पर मेरी प्यार में इतना थी जो भी कुछ करना पड़ा तुम्हारी जिंदगी में किसी और का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसे I really love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार। सुना तुमने? मैं रुक्मी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार, और बहुत जल्द उससे शादी भी करूँगा। अब तुम सुनो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ और आइंदा कभी रुक्मी के सामने आने की कोशिश भी मत करो। चलो रुक्मी। मैं रुक्मी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार, और बहुत जल्द उससे शादी भी करूँगा। अब तुम सुनो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। छोरी के हो गयो, देखो ना मारी छोरी को के हो गयो, क्या कर दिया उस रुक्मी ने मारी छोरी का हाल। चिंता न करो समधन साहब, डॉक्टर आते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मारी छोरी को नरक की आंख में झोंककर अब अपने पांव धोने आई है। अरे झूठी हमदर्दी का नाटक काय कर रही है? चल जा, चली जा आगे से, हम सब जाने हैं कि तेरी जहरीली नागिन है तू। खबरदार, खबरदार जो तूने हाथ में लगाया मारी रसान को। मैं खत्म कर दूंगी, साया भी ना पड़ दूंगी मारी छोरी पर। चली जा आगे से, अरे जा। सुनियो ना तने, जाठे से थारे कारण इस हवेली में रोज कलेश हो गए। अरे हमें चैन से जीने दे, जाठे से। प्रसाद कैसी? उसे होश आया? सब मेरी वजह से हुआ। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्यों मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया? क्यों? आप खुद ने कहा ही गुस्सा था उसे। नहीं तो और क्या करूं रुक्मी? एक प्रेग्नेंट औरत मेरी वजह से बेहोश पड़ी, लेकिन जब उसने तुम्हें धक्का दिया तो इससे तुम्हारी कोई भी बेइज्जती करेगा तो मैं नहीं सोऊंगा रुक्मी, नहीं सोऊंगा मैं।
उसे होश तो आ जाएगा ना। अगर रसाल को कुछ भी हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। आप चिंता ना करो। आपके पास से वैसे भी इतनी चिंता करना ठीक नहीं। आप अपने कमरे में जाकर आराम करो। जब रसाल को होश आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। क्या मतलब है कि एक भी डॉक्टर ना है? सेमिनार कटे है, मैंने बटे का फोन नंबर दो। डॉक्टर बाहर आ गया बड़े, ऑपरेशन मत हो, उतावल करो, उसे अभी भेज दो। अभी डॉक्टर मिल आर्यो है ना? माता रानी की कृपा है, अस्पताल में एक ही डॉक्टर था, ऑपरेशन कर ले तो। जच्चा बच्चा को डॉक्टर को नहीं? मैंने पूछो ना, वरना ठीक डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। जब तक रसाल का डॉक्टर ना आ जाए तो कोई इलाज शुरू तो कर ही सके। जीवन भर भारी परीक्षा दी है और मैंने आपसे कभी कोई शिकायत न की। भारी परीक्षा देने वास्ते आप रसाल और उसके बच्चे की जान का ही खतरे में डालो। आप तो जानो ना उसकी क्या हालत हो गई। उसे जी माताजी महाराज से हमारी सुन ली। जब अपने पहचान ने बता दे कि रसाल में होश आ गया है, उन्हें घड़ी चिंता है। और दुलारी से कहना रसाल के वास्ते काढ़ो बना कर लिया है। जी दादी से। इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊं। ना रोमाई छोड़ी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता न कर बेटी, संजीव को सब कुछ याद आ जाएगा। खबरदार जो आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत की। रसाल, रसाल क्यों रे? मिनरी क्यों हो? रसाल। भाभी पता नहीं ये डॉक्टर अभी तक कहीं ना आए हो। माँ सर, मैं देखती हूँ। क्यों? पेट में अचानक दर्द? कहीं बच्चे को कुछ? अचानक दर्द नहीं हुई है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई फोन का नहीं उठा रही वाला। क्या गुस्सा है? मैं अस्पताल जाकर डॉक्टर ने बुला रहा हूँ। हेलो, मैं ठाकुर बाबर सिंह बोल रहा हूँ। हवेली में डॉक्टर की कब निकले? अच्छा, डॉक्टर निकल गया है, किसी समय में पहुंचते रहेगा। दुलारी, दुलारी। ये को पता नहीं। मैंने शोर सुना तो देखने चली गई। मारे को अंदर कोई जाने ना देगा। बहुत दर्द है उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मत भूलो कि तुम इस हवेली की सिर्फ एक मामूली दासी हो। मैंने माफ कर दिया। अपनी कितनी करतूतों के लिए माफी मांगोगी तुम? और किस किस से? तुमने हम सबको धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है हम सबका, और अब भी बेशर्मों की तरह अच्छाई का नकाब ओढ़े वापस आ गई हो इस हवेली में। जब तुमने मेरे और मोहित की मदद की थी तो मुझे लगा था कि सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम अच्छी हो, लेकिन सबके गुस्से के कारण तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी भाभी सा स्वीकार किया था। लेकिन कितनी गलत थी मैं, क्योंकि तुम कभी लायक ही नहीं थी कि कोई तुमसे रिश्ता जोड़कर तुम्हें सम्मान दे।
अरे तुम तो छवली की दासी बनने की भी लायक नहीं हो। I hate you। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने बहन के सुहाग को छीनते हुए? जब मैं तुम्हारे और रसाल भाभी सा के बीच के प्यार को देखती थी तो मुझे लगता था कि काश मेरी भी एक ऐसी बहन होती, पर अब लगता है कि तुम्हारी जैसी बहन होने से तो अच्छा है कि कोई बहन ही ना हो। अरे कलंक लगा दिया तुमने दो बहनों के रिश्ते पर। आज तुम्हारे वजह से रसाल भाभी सा की ये हालत है, और अब तुम ये झूठे आंसू बहाकर ये जताना चाहती हो कि तुम्हें उनसे हमदर्दी है। छोटी हमदर्दी कहाँ है मम्मा? सच में रसाल की घड़ी चिंता थी हमारी। स्टॉप इट, बंद करो अपना ये नाटक। मोमल, जो भी कुछ हुआ इसके अंदर रुकने की कोई गलती नहीं। रसाल को मैंने थप्पड़ मारा था, और वो इसलिए क्योंकि वो रुक्मी को घर से बाहर निकाल रही थी, धक्के मार के। जो भी कुछ हुआ है ना मोमल, उसमें अगर किसी की गलती है तो रसाल की है। हाँ, मुझे उससे हमदर्दी है, क्योंकि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अगर तुम जानबूझकर रुक्मी से बदतमीजी करोगे तो ना तो मुझे कोई हमदर्दी होगी तुमसे, और ना ही तुम्हें थप्पड़ मारने में पछतावा। ये बात याद रखना तुम। मैं रुक्मी से शादी करने जा रहा हूँ। रुक्मी तुम्हारी होने वाली भाभी है मोमल। ये बात हमेशा याद रखना तुम, वरना मुझे रास्ते में खराब हो जाए और वो मरा हवेली तक पहुंचे ही ना। हाँ जीजी, वो पहुंच भी गयो, पर डेट हो जाने के बाद के कर ले लो है जीजी। बस उस रसाल की कोख उजड़ जाए तब हमारे कालजे को चैन मिले हो। और फिर रणवीर को बावड़ा बनाने में मामा और भांजे कोई कसर नहीं छोड़े। क्यों आते? अब तो क्या सोच रहा? मां से रणवीर को रसाल के खिलाफ मैंने बार कहा था, अगर रसाल के बच्चे को कुछ हो जाए तो वो तो पापा साहब को ये बता देगा कि मैंने उसे भड़काया था। मैंने रसाल को चरित्रहीन औरत कहा था। अपनी दिमागी हालत की वजह से रणवीर तो बच जाएगा, लेकिन पापा साहब हमारे से पूछेंगे कि मैंने रणवीर को उसके बीवी के खिलाफ क्यों भड़काया। पापा साहब के साथ साथ पूरा खानदान हमारे खिलाफ हो जाएगा। हमारे को जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो तू जाकर कह दे कि तूने जानबूझकर रणवीर को रसाल के खिलाफ भड़काया। हाँ, जानबूझकर, क्योंकि थाने को रणवीर की चिंता है और थाने से उसकी ये हालत देखी न जा रही थी। और रणवीर रसाल के बर्ताव से परेशान है और उसे कोई सच न बता सकता था, इसीलिए तूने उसका साथ दिया। जो वो सोच रहा था उसकी हाँ में हाँ मिलाई ताकि रणवीर के दिमाग पर जोर ना पड़े, उसकी तबीयत खराब ना हो और वक्त आने पर तू उसे सच बता देता। अब एक बात याद रखना कि रणवीर के सामने जो कहो सोच समझ के कहना, ताकि ऐसा ना हो कि उसे बावड़ा साबित करते करते हम गेले साबित हो जाए। हुआ है उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी। गलती चाहे किसी की भी उठा कर सजा तो रसाल उसका होने वाला बच्चा को खतरा था। उस बेचारे की क्या गलती है? रसाल ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद तुम्हें उसकी इतनी चिंता है। काश के घर वाले सब समझ पाते। मैं तो आगे आपके साथ ही आई हूँ ना, और वो भी पहली बार। तो आ रही है ना। तुम चिंता मत करो, तो मैंने कहा था ना एक बार डॉक्टर से आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पानी पियोगी?
थोड़ा पी लो, अच्छा लगेगा। मैं देखता हूँ। कौन है? तुम जानती हो इन्हें? आप मुझे नहीं पहचानते? ओके, डॉक्टर। आपने भी पहचान लिया? हाँ रुक्मी, हाथ में स्टेथोस्कोप है, कोई भी पहचान लेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आई रुक्मी, तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये तो हवेली के डॉक्टर है ना? हाँ ठाकुर साहब, भला मैं आके के डॉक्टर को कैसे जान सकूं? आपके आने से पहले इन्होंने हमारा नाम पूछा था और मैंने बता दिया। इन्होंने शायद ठीक से सुना ना होगा, इसलिए दोबारा बताया। मैं तो अभी आपके साथ ही आई हूँ ना, और वो भी पहली बार। मैंने ना जाना। क्या हुआ यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल डॉक्टर साहब, रसाल जी बेहोश हो गई हैं। उन्हें जब मैं ऊपर जाते हुए आपको सब समझाऊंगा। आइए ना डॉक्टर साहब। अस्पताल में कोई दूसरा डॉक्टर मौजूद नहीं था? तार साहब, मैंने डॉक्टर साहब को रसाल जी के बारे में बता दिया। हाँ। बस बस अपनी डॉक्टर साहब आ जाओ इनके बीच में, थोड़ा धीरे से ले बस। ले आगे डॉक्टर साहब। तुम यहाँ बैठे, जाने से। तुम्हारे को हाथ लगा तुम। धोखेबाज, अरे बंद करता। चुप्पी जीजी को साथ देकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पहले अपना इलाज करा लो, फिर चाहे जितनी गालियां देते हैं। मारे को ताने से कोई इलाज ना करवाड़ो है। जाट से। रसाल बेटा, अस्पताल में कोई दूसरा डॉक्टर ना था। देख बेटा, आप जितना कर, पहले ही घरों से बड़े बीत गया है। रसाल, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन रुक्मी ने क्या किया है, क्या हुआ है, मैं नहीं जानता, और इस वक्त कहना सुनना भी जरूरी नहीं है। मैं एक दोस्त नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, अपने साथ साथ अपने बच्चे की जान को खतरे में मत डालो। पहले अपना इलाज करा लो, ठीक होने के बाद चाहे मेरी शक्ल भी मत देखना। कितने पेशेंट
अरे पेट को छेड़। रसाल को आराम करने दीजिए, मैं यहीं हूं। आप लोग भी जाकर आराम करिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। चलो संकट साहब। दीप के चंगुल से सही सलामत निकल आई और हमेशा वास्ते खुश रहने जा रही हूँ। सबसे दूर। तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये तो हवेली के डॉक्टर है ना। मैं तो अभी आपके साथ ही आई हूँ ना, और वो भी पहली बार। मैं इन्हें ना जानती। क्या सोच रहा हूँ? मुझे इस खेल में जीतना है तो दूर की सोचनी पड़ेगी। अब आएगी रसाल की सही दवाई। और रसाल के होने वाले बच्चे को मारने का इल्जाम आवेगा डॉक्टर यश पर। वाह मामू साहब, समझो। Let's go. सब सच बता दूं ठाकुर साहब को कि रसाल आपने नींद ली है और ये कुलछड़ी आपने राम का मांग में सुलूक होते हुए भी जोर का पाप जन्मे भाग गई थी। अरे हमारी रसाल को चरित्र का था ना ठाकुर साहब ने। अरे उन्हें भी तो पता चले कि रसाल की कोख में उनका अंश पल रहा है। वो बाप है उसके। चुप कर। अरे रुक्मिणी काई को से है। रसाल का नुकसान तो तुम खुद कर रही है, उसके मन में जहर भर भर के। अरे ठाकुर साहब के सामने थारे मुंह खोलने से के अनर्थों को देख लियो। एक बार तो हवेली वालों ने थारे को माफ कर दियो, क्योंकि ठाकुर साहब ठीक है। जी ठाकुर साहब को गोली लग गई होती तो ठाकुर भंवर सिंह थारे को जिंदा जमीन में दे काट देते और थारी रसाल दोबारा विधवा हो जाती। और इस बार ठाकुर रणवीर वापस ना आते। अब कान खोल करके सुन ले, ये दोबारा ठाकुर साहब के सामने तूने जबान खोलने की कोशिश भी की तो मैं थारे को हमेशा हमेशा के वास्ते घर से निकाल दूंगा। इलाज को कुछ असर हो रहा है? कैसी है पिंगड़िया? मासा अब तो ठीक है, पर डॉक्टर ने कही है कि दर्द दोबारा उठ सके है। पता नहीं कि इसको शराब लग गए हो इस हवेली को। कहीं तो भाग्य में वारिस ही ना है, और जो वारिस है तो उसमें जान को खतरे है। खबर को दीप के खातिर तुझसे ब्याह करना पड़े, और रणवीर के जन्म के वक्त थारे को भी इसी तरह बड़ी मुश्किल हुई थी। और इस पीढ़ी में दीप और पद्मा के नसीब में तो वारिस ही ना है। और रणवीर वो तो बेचारा ये भी ना समझ सके कि अनजाने में वो खुद अपने ही वंश को दुश्मन बन गया है। तूने बचपन की दोस्ती के नाम पर इस सब में जीजी को साथ दिया। अगर मैं जानता कि सच्चाई क्या है तो क्या मैं रुक्मी का साथ देता? रसाल, मैं सिर्फ रुक्मी का ही नहीं, तुम्हारा भी बचपन का दोस्त हूं। तो क्या मैं जानबूझकर रुक्मी का साथ देकर तुम्हारे साथ अन्याय करता? मैं तो खुद हैरान हूं जब रुक्मी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और रणवीर भी अजनबी नजरों से देख रहा था। ठाकुर साहब की याददाश्त खोने को बड़ा फायदा उठाया हुआ जीजी ने।
नहीं रसाल, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रुक्मी ऐसा कर सकती है। आई मीन तुम भी जानते हो और मैं भी कि रुक्मी इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। उसे तुम्हारी कितनी चिंता है। चौड़े मारी इतनी चिंता थी तो ठाकुर साहब के चिंता होने की खबर मारे को क्यों ना थी? कि खुद ठाकुर साहब के साथ मन में अपने छुपे हुए अरमान निकाल रही थी कि वो ये ना चाहती थी कि अपने पारी की हालत बुरी होगी। कोई वजह होगी रसाल, कोई बात जरूर होगी, वरना रुक्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू अपनी चीजी की पैरवी करे। तू ये ना चाह रहे कि उन्होंने ठाकुर साहब को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। ठाकुर साहब बारिश से नफरत करे, चीजी के बिना पानी भी ना पीवे। आशु, आशु बेटा तू इसे समझा। पानी को कुछ ना समझना, जो समझ रहा था, देख रहा था, सब देख चुकी हूँ मैं। कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा सकती हैं और बात समझने में हम गलती भी कर सकते हैं। मेरी बात मानो, एक बार ठंडे दिमाग से रुक्मी के साथ बात कर लो। अगर गलतफहमी दूर हो जाएगी तो तुम्हारी परेशानी भी अपने आप कम हो जाएगी। हाँ बेटा आशु, अरे मैं भी इसे यही समझा हूँ, पर ये माने को नहीं। मारे को किसी से कोई बात ना करनी है। नफरत है मारे को रुक्मी जीजी की शक्ल से। मारे को ना उनसे कोई बात करनी है, ना उनकी कोई बात सुननी है। एक बार ऐसा, सिर्फ एक बार रुक्मी से बात कर लो। सुनो तो सही कि वो तुमसे क्या कहना चाहती है। फिर भी तुम्हें लगे कि रुक्मी की गलती है तो उसे तुम्हारी नफरत सहनी होगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। रुक्मी के खिलाफ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अभी रुक्मी ने लिया। बेटा थारे कानादा ने थारी बात सुन ली बेटा। रसाल थारे से बात करने के लिए राजी हो गई है। वो आंसू ने उसे मना लिया है। रसाल सब जाने हैं बापू, मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। कब? क्या कहो रसाल? कुंवर साहब ने रसाल के सामने ठाकुर साहब को बुरी लगने से बचाया। वो उसी को सच माने। उसे यही भरोसा है बापू कि कुंवर साहब ठाकुर साहब को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो हमारी किसी बात पर भरोसा ना करे। उसे यही लग रहा है कि मैंने मामा साहब और कुंवर साहब के बारे में जो कुछ उसे बताया वो सब झूठ है। ऐसा झूठ जो मैंने अपने स्वार्थ वास्ते बोला। फिर भी रुकी बेटा, एक बार आंसू के सामने रसाल को सब कुछ बता दे। हो सके आंसू के समझाने पर रसाल अपनी राय बदल देवे। आशु ने हमारी घनी मदद की है बापू, पर ये बात ऐसी है जो मैं आशु को भी ना बता सकूं। और काहे? आपने याद है बापू, आपके गुस्से से भारे को बचाने वास्ते आशु ने आपको भारे और ठाकुर साहब की उस रात की बात बता दी थी। भारे मना करने के बावजूद भी जैसा ही कोई कमजोर पल फिर से आशु के सामने आ गया और वो कमजोर पड़ गया और उसने सबके सामने सच उगल दिया तो तुम्हें कैसे बचा पाऊंगी ठाकुर साहब? क्या करूंगी तब मैं? ना बाबू, मैं रसाल की नफरत सह सकूं और अपनी छोटी बहन को विधवा ना देख सकूं मैं। और बेटा, आंसू रसाल तो थारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्या कहोगी तुम उनसे?
कर रही हो उसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह है। और वो वजह मैंने किसी को बताने की जरूरत है। मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और ठाकुर साहब के ठीक होने तक मैं आगे से ना जाऊंगी। देख लियो तूने कितनी कितनी पेशेंट है ये। हम पीत को छीन कर बट्ठे अपनो अधिकार जताने वास्ते रह रही। थारे को जो समझना है समझ ले रसा। रुक जाओ रुक्मी। तुम चाहे जितना झूठ बोलो रुक्मी, मैं नहीं मानूंगा कि तुम कभी ऐसा कर सकती हो। बताओ रुक्मी, कोई बात तो जरूर है, क्या वजह है? तुम क्यों? क्योंकि मरने लागे है कि इस खुशी पर सिर्फ हमारा अधिकार है। ठाकुर साहब के साथ ये हादसा होने तक मैंने सिर्फ उनसे नफरत मिली है, सिर्फ नफरत। आज याददाश्त खो गई से, पर ठाकुर साहब हमारे से प्रेम करे, मैंने अपना माने, बाहर बिना एक पल भी ना रह सके। और ये बात मैंने अच्छी लगी। लेकिन रुक्मी, रणवीर रसाल के तुम्हारे क्या है आशु? मैं ठाकुर साहब का पहला प्रेम हूँ और उनकी पहली प्रेम देखी। हाँ के दिन भारे से ये अधिकार छीनकर रसाल को दे दिया था। आज मैंने अपना अधिकार वापस पाने का मौका मिल रहा है और मैं उसे किसी के वास्ते गवाऊंगी ना। रुक्मी, ये तुम क्या कह रही हो? काई? मैं काई ना कह सकूं ये सब? जब मैं दुखी थी, ठाकुर साहब के प्रेम से वंचित थी, तब तो तुमने मारे को बड़ा सहारा दिया था, हमारा साथ दिया था, हमारे को दिलासा दिया था। और आज जब मैं खुश हूं, तो थारे को हमारी खुशी से खुशी काहे ना हो रही है आशा? कहीं ऐसा तो ना है कि मारे को ठाकुर साहब के साथ देखकर थारे सपने छूट छूट हो? जिस खुशी का तन्ने इंतजार था, वो खुशी आज मारे को किसी और के साथ मिल रही है, तो थारे को मारे से जलन हो रही है। तू अठे रसाल का इलाज करने वास्ते आया है ना, उतना ही कर। तुम कितनी बदल गई हो रुक्मी। हाँ, यही समझ ले कि समय और हालात ने मन बदल दिया। तो क्या मैं ये भी समझ लूं कि रसाल के लिए तुम्हारा प्यार इतना खोखला था कि समय और हालात ने उसे भी बदल दिया? रणवीर के झूठे प्यार में तुम अपनी बहन को इतना दुख दे रही हो। कभी तुमने सोचा है कि जब रणवीर की याददाश्त वापस आ जाएगी और उसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया है, तो वो तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। ठाकुर साहब का प्रेम थारे वास्ते झूठा हो सके, पूरी दुनिया वास्ते झूठा हो सके, पर हमारे वास्ते ये प्रेम झूठा ना। मैंने जीवन भर ठाकुर साहब भारे नाम से होवे हैं और दिन भारे नाम से ही ढल जावे। और चाहे कोई भी कुछ भी करे, मैं ठाकुर साहब के साथ ही रहूंगी। इस समय हमारा ठाकुर साहब के साथ रहना कितना जरूरी है, ये सिर्फ मैं जानू। और ये बात मैंने किसी गैर को समझाने की जरूरत ना है।
रसाल 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 तुम रसाल ऐसे लेट जाओ रसाल रिलैक्स रसाल ऐसे लेट जाओ ठाकुर साहब काकी रसाल रसाल आराम से रसाल रसाल रिलैक्स रसाल क्या हुआ रसाल? काकी काकी इंजेक्शन हुआ है ना हाँ तो अभी तक आया क्यों नहीं रसाल बेटा बेटा संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। दवा मिल तो गई है ना? तो अब कितनी देर? ठीक है। क्या हुआ? पिन्नी को पेट से दर्द हो रहा है? हाँ वो इंजेक्शन अब बस पहुंचता ही होगा। अगर मिल नहीं रहे तो ढूंढना पड़ेगा। क्यों एनीवे आ रहा है ना हाँ ठीक है। मामा से क्या? अरे मामा से कटे रह गया था। भांजे बता इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है? हम सब दोनों तो एक जैसे लगे। हाँ भांजे चोखो काम करने में टाइम तो लगे। भांजे जीजू सा को फोन आया तो क्या बोला आपने? सच कह दियो भांजे इंजेक्शन ढूंढने में टाइम तो लगे। भांजे मैं कहीं करियो है ये जो लाइट इंजेक्शन को लेवल है वो स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन ये शीशे पे चिपका दियो है। अब वो काम करने में टाइम तो लगे भांजे। अब कोई कह सके कि डॉक्टर यश ने जो इंजेक्शन मंगाया तो वो यूं नहीं है। और अब डॉक्टर यश खुद अपने हाथों से रसाल बिननी को यो यो इंजेक्शन लगाएगा। जल्दी करो मामा साहब, मारे को रसाल का दर्द देखा ना जाए। जल्दी से उसे दवा दे दो। समझो लेट्स गो।